जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंक क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि अभी हमारी अव्यय की क्लास हुई थी, फिर इसका निपात पढ़ाया था। आज जो हमारा नया टॉपिक आता है वो होता है लिंग। आज बात करते हैं हम लिंग के बारे में। लिंग क्या होता है या फिर लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और लिंग किस भाषा का शब्द है। तो पहला पॉइंट ये बताइए, लिंग किस भाषा। तो लिंग जो है वो हमारे संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर आता है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। लिंग कितने प्रकार, दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थ या सॉरी चिन्ह या पहचान। और किस भाषा से बना है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो देखते हैं पहला जो हमारा था लिंग। लिंग यानी कि इंग्लिश में बोले तो जेंडर। तो लिंग पहला आता है हमारा इसका कि अर्थ क्या होता है। तो लिंग का अर्थ क्या होता है, तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। चिन्ह या पहचान। फिर मतलब लिंग किस भाषा का शब्द है। अगला जो आता है किस भाषा का शब्द, तो लिंग है जो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। तो लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान। किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी डिफिनेशन क्या बनती है वो भी देखते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु जिस रूप से किसी वस्तु संज्ञा की जिस रूप से किसी वस्तु की जाति किसी वस्तु की जाति पुरुष एवं स्त्री पुरुष एवं स्त्री। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति यानी पुरुष एवं स्त्री का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति यानी किसी वस्तु की जाति या फिर पुरुष एवं स्त्री का बोध होता है जिससे, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अगला देखते हैं कि लिंग के भेद। अगला जो पॉइंट आता है लिंग के भेद। तो लिंग के कितने भेद होते हैं। आप सभी, लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या आएगा हमारा पहला पुल्लिंग, दूसरा आता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अरे बोल में पुल्लिंग लिखा जाता है पुल्लिंग, इसमें जो र होता है वो साइलेंट होता है। पुल्लिंग बोलने में र आता है पुल्लिंग, लिखते क्या है, पुल्लिंग लिखते हैं। तो र जो होता है वो हमारा साइलेंट होता है। तो अब देखते हैं पहला था पुल्लिंग। पुल्लिंग किससे कहते हैं। पुल्लिंग, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से क्या लिखेंगे, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर पुरुष पुरुष या नर का बोध हो नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखे तो, उदाहरण अगर देखे तो उदाहरण क्या आता है हमारा, लड़का पढ़ता है। लड़का पढ़ता है तो इसमें पुल्लिंग क्या हुआ, लड़का शब्द पुल्लिंग है। तो संज्ञा की जिस पुरुष या नर का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। तो लड़का, अगर बात करें संज्ञा में तो लड़का
संज्ञा में आता है तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष से अंदर का बोध होता है उससे क्या कहते हैं पुल्लिंग। अगला एग्जांपल हमारा आता है कि मोर मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। तीसरा था घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है। तो ये हो गया पुल्लिंग हमारा। तो क्या था लिंग स्टार्ट होता है हमारा लिंग से। तो लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चिन्ह या पहचान, किसी वस्तु की चिन्ह या पहचान। किस भाषा का शब्द है लिंग हमारा? लिंग हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा की जिस रूप से किसी वस्तु की जाति यानी स्त्री एवं पुरुष का बोध होता है जैसे से उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के भेद तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला था पुल्लिंग और दूसरा था स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है तो लड़का हमारा क्या पुल्लिंग शब्द ना, तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मोर नाच रहा है, यहाँ क्या है? मोर क्या हमारा पुल्लिंग शब्द है, घोड़ा पुल्लिंग। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं जो अगला आता है लिंग के भेद में। पहला पुल्लिंग हो गया, बात करते हैं स्त्रीलिंग की। अगला जो आता है वो हमारा था स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री यानी मादा जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। और संज्ञा के जिस रूप से नर एवं पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जिससे मादा एवं स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के किसी वस्तु के किसी वस्तु के संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की तो किसी वस्तु की स्त्री एवं किसी वस्तु की स्त्री एवं मादा जाति का बोध होता है बोध होता है उसे पुल्लिंग उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में आया हमारा श्यामा गाती है। श्यामा गाती है तो श्यामा हमारा क्या है? स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रही है। दूसरा आता है हमारा राधा पुस्तक पढ़ती है। राधा पुस्तक पढ़ती है तो राधा हमारा क्या? स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो संज्ञा की जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री एवं मादा जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग रहता है।
असंख्या के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष एवं नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब बात करते हैं उभयलिंग की। एक हमारा आता है उभयलिंग। उभयलिंग, तो उभयलिंग किसे कहते हैं? उभयलिंग किसे कहते हैं तो देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग दोनों लिंगों, जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, हो सकता है। इन शब्दों में, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। लिंग परिवर्तन नहीं है। तो उभयलिंग किसे कहते हैं? जब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, तो जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल में ले लें हम प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। तो अब क्या प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो कोई लड़का ना बोले प्रधानमंत्री जा नहीं है, तो उससे उससे जाति का बोध हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री शब्द किसमें आएगा? उभयलिंग में आएगा। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं कुछ उदाहरण हमारे क्या आएंगे, जैसे हो गया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया कोई भी, इंजीनियर, इंजीनियर, डॉक्टर। अब बोलते डॉक्टर आ गए, तो फिर डॉक्टर आ गई, तो दोनों डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर के अंदर दोनों है ना, स्त्री भी है पुरुष भी है, तो डॉक्टर भी किस में आएगा? उभयलिंग में आएगा। और देखते हैं जैसे और आते हैं हमारे मैनेजर आदि, मैनेजर आदि, तो उभयलिंग में क्या होगा? जिनका प्रयोग दोनों लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है, उसे क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री में दोनों आएंगे, स्त्री स्त्री भी आएगा, पुरुष भी आएगा। इसी तरह मंत्री में भी, इंजीनियर में भी होते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि प्रत्यय जोड़ने से जो बनने वाले शब्द होते हैं, आ और आ से प्रत्यय से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे होता है ये देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा, तो लिंग हो गया, लिंग के भेद पता हो गए, दोनों भेद के लिए डिटेल्स पता हो गई, उभयलिंग में पता चल गया क्या होता है, कौन कौन से इसमें आते हैं, कौन कौन से। अब बात करते हैं प्रत्यय से जोड़कर बनने वाले शब्द, तो क्या आएगा? प्रत्यय जोड़कर
प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। तो प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द, तो जो अब पहला आता प्रत्यय हमारा, जैसे देखते हैं आ से आ से आ में परिवर्तन, तो आ में आएगा पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो अब आ में देखते पहले आता छात्र, क्या आएगा हमारा पहला, छात्र। तो अगर आ में प्रतिनिधित्व तो क्या होगा, छात्रा, स्त्रीलिंग हो गया ना, छात्र था हमारा पुल्लिंग, छात्र हमारा लड़कों के लिए प्रयोग किया था, छात्र हमारी लड़कियों के लिए प्रयोग किया था, तो छात्र था पुल्लिंग और छात्रा हो गया हमारा स्त्रीलिंग। इसे बात करते हैं प्रिय, ये चीज बहुत प्रिय है, तो प्रिया। फिर आता हमारा वृद्ध, वृद्ध से हो गया वृद्धा, अनुज, अनुजा, अनुज से हो गया अनुजा, अनुज लड़के का नाम, अनुजा लड़कियों का नाम होता है। अब इसी तरह दूसरी बात करते हैं, दूसरा आता हमारा आ से ई में परिवर्तन, जो आ होता है, आ से ई में परिवर्तन, तो आ से ई में, तो पुल्लिंग में क्या होगा और स्त्रीलिंग में क्या होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग हो गया जैसे दादा, दादा का क्या बनेगा, दादी, नाना का नानी, इसी तरह लड़का का लड़की। और एग्जाम्पल ऐसे आता है चाचा का चाची हो गया, फिर आता है हमारा बकरा का बकरी हो जाता है। तो ये आ का ई में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं अगला जो आता है हमारा, तो उससे क्या बनते हैं, तो जैसे हो गया आ को ई आ में कैसे परिवर्तन किया था, आ को ई आ में परिवर्तन करने से बने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, तो कैसे होते हैं, तो जैसे आ का हो गया हमारा कुत्ता, तो कुत्ता क्या का होता है, फिर होते हैं चूहा, चूहा का चुहिया, ईया निकल रहा है, प्रत्यय हमारा क्या निकल रहा है, ईया निकल रहा है ना, चुहिया, तो ईया प्रत्यय निकल रहा है। फिर बात करते हैं अगला आता है बंदर, बंदर का क्या बनता है, बंदरिया, बंदर का हो गया बंदरिया। फिर आता है बेटा, बेटा का बिटिया, बिटिया। तो आ का इया में परिवर्तन। फिर बात करते हैं अगला आता है शब्द के अंत में इन जोड़कर, तो होता है अगला आता है शब्द के अंत में इन जोड़कर कैसे शब्द बनते हैं, शब्द के अंत में इन जोड़कर, इन जोड़कर, शब्द के अंत में इन जोड़कर, तो कैसे होगा, जैसे हो गया माली, तो माली का क्या होता है, इन जोड़ा तो मालिन, माली प्लस इन, अगर तोड़ के बैठेगा तो माली प्लस इन निकलेगा। फिर आता है हमारा पुजारी, पुजारी का क्या होगा, पुजारिन, पुजारी का पुजारिन, ग्वाला, ग्वाला का ग्वालिन, ग्वालिन। फिर आता है मालिक, मालिक का क्या होता है, मालकिन, मालकिन। तो आ का आ में परिवर्तन कैसे होता है, छात्र का छात्रा हो गया, प्रिय का प्रिया, वृद्ध का वृद्ध। इसी तरह आ का ई में तो दादा का दादी, जैसे बकरा का बकरी हो गया, चाचा का चाची हो गया, नाना का नानी हो गया। इसी तरह आ का स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, आ से इया में, तो चूहा का चुहिया, बंदर का बंदरिया, बेटा का बिटिया। शब्द के अंत में इन जोड़कर, शब्द के अंत में कैसे इन जोड़ा जाता है, तो माली का मालिक, अगर तोड़ेंगे भी तो माली प्लस इन निकलेगा, पुजारी का पुजारी, ग्वाला का ग्वालिन और मालिक, मालिक का मालिक। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं।
तो कुछ वृत्तें होते हैं जैसे शब्द के अंत में इन जोड़ा, अब देखिए शब्द के अंत में आइन जोड़कर क्या आएगा, शब्द के अंत में आइन जोड़ने से, क्या जोड़ने से, आइन जोड़कर, आइन जोड़कर। तो जैसे आया हमारा पुल्लिंग में आया क्या, ठाकुर, तो ठाकुर का क्या बनेगा, ठाकुर आइन। ठाकुर आइन। फिर आता है पंडित, पंडित का क्या बनता है, पंडिताइन। पंडित का होगा पंडिताइन। लाला, लाला का ललाइन। फिर और बनता है हमारा जैसे बाबू हो गया, बाबू होगा बाबुइन, ये हो गया। अब देखते हैं शब्द के अंत में नी जोड़कर शब्द कैसे बनते हैं, शब्द के अंत में नी जोड़ने से। अगला जो बनता है वो आता है शब्द के अंत में नी जोड़कर, नी जोड़कर। अगर एग्जाम में आया तो आप तोड़ के देख लेंगे कि आयन निकल रहा है, ईया निकल रहा है, ऐसे नी निकल, तो प्रत्यय से समझ में आ जाएगा। जैसे हो गया मोर, मोर का मोरनी, तो मोर प्लस नी। फिर है सिंह, सिंह का क्या होगा, सिंहनी। तो चोर का चोरनी, ये हो गया। शब्द के अंत में नी जोड़कर आप बात करते हैं, शब्द के अंत में जो जुड़ेगा वो आएगा आनी, क्या आएगा, आनी जोड़कर। तो आनी जोड़कर शब्द कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। आनी जोड़कर जैसे आ गया सेठ, तो सेठ का क्या बनेगा, सेठानी। आनी निकल रहा है ना, सेठानी, सेठ प्लस आनी से बनता है। इसी अगला आता है इंद्र, इंद्र का इंद्राणी, इंद्राणी। नौकर का नौकरानी। फिर आया देवर, देवर का गया देवरानी। एक प्रत्यय और बचा है वो होता है हमारा अक, लास्ट में शब्द के अंत में अक जोड़कर, क्या, अक जोड़कर। तो कैसे, जैसे हो गया हमारा लेखक, तो लेखक क्या बनेगा, लेखिका, स्त्रीलिंग क्या होता है, लेखिका। फिर आता है गायक, गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है, गायिका, गायिका। इसी तरह दर्शक का दर्शिका, दर्शक हो गया दर्शिका। तो ये हो गए हमारे प्रत्यय जोड़कर बनने वाले सब इधर के लिए। फिर बताएं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान।
तो देखते हैं, पहला आता है हमारा पुल्लिंग की पहचान। क्या आएगा? पुल्लिंग की पहचान। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान हम लोग कैसे करेंगे कि पुल्लिंग है, जान तो लेते हैं, लेकिन देखते हैं पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है। जैसे कुछ प्रत्यय होते हैं हमारे, जैसे हो गया आ, पहला पॉइंट क्या आएगा? आ, फिर आ, फिर हो गया पा, पन। तो आ पापन, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो, जिन शब्दों के अंत में हो, तो ये प्रत्यय कौन से? आ पा पन, ये सब, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे हो गया हमारा उदाहरण देखे तो जैसे कि बुढ़ापा, फिर है लड़कपन, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ना भी एक ना प्रत्यय भी आता है इसमें, क्या आता है? लेन देन आदि। समझ में आ गया होगा कि आ, आव, पापन और ना, और क्या है हमारा? ना, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वो प्राय कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूसरा है, जैसे पर्वत, पर्वत हो गया मास यानी कि महीना, तार, और कुछ ग्रह, और कुछ ग्रह, कुछ ग्रह, ये कैसे होते हैं? कुछ ग्रह के नाम ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि हिमालय, पर उनमें क्या है? हिमालय। महीने में क्या लेंगे? जैसे बैसाख, हिंदी, हिंदी के हिसाब से तो क्या है? बैसाख। फिर अगला आता है हमारा सूर्य, फिर आता है बुध आदि। तो कुछ पर्वत, तार, मास, तारे, सॉरी पर्वत, मास, तारे, कुछ और कुछ ग्रह भी कैसे होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अगला आता है हमारा रत्नों के, रत्नों के नाम भी कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ गया हीरा, अन्ना, मूंगा, मोती, और मणिक। मोती लगेगा स्त्रीलिंग, अगर पूछेगा रत्नों के नाम में तो मोती है, तो स्त्रीलिंग होगा, मोती किसी का नाम मोती होता है, लेकिन है ये क्या? पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द में आता है। और जैसे मणिक, ये कौन से शब्द है? ये हमारा है पुल्लिंग शब्द। इसी तरह अगला आता है हमारा, जैसे ले लिया सभी देश विदेशों के नाम, सभी देशों एवं विदेशों के नाम, विदेशों के नाम। और आगे हमारा अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। ये कैसे हो गए? ये सारे हमारे किस में आता है? ये हमारे पुल्लिंग में आता है, जिसमें आ, आव, पापन और ना लगे ये प्रत्यय प्राय कैसे होते? पुल्लिंग होते हैं। उधर पर्वत में भी जैसे हिमालय आ गया, इंडीज पर्वत हो गया, मास, वैसाख के जैसे हिंदी मास, हिंदी महीने के कोई भी महीने ले लो, तारे, सूर्य एक तारा है, आगे ग्रह, कुछ ग्रह, ग्रह में आ गया बुध आ गया, हमारा बृहस्पति आ गया, वरुण हो गया। जैसे अब रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती और मणिक। मोती लगता तो स्त्रीलिंग में है, लेकिन होगा क्या? हमारा पुल्लिंग होगा। सभी देशों के नाम और विदेशों के नाम भी मैंने कैसे आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और अनाजों के नाम भी पुल्लिंग। इतना ढंग से बताया स्त्रीलिंग की पहचान।
अब आता है हमारा अगला जो होता है स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान में क्या है, जैसे पहला था हमारा नदियों के नाम। नदियों के नाम, तो नदियों के नाम में जैसे आएगा गंगा, गोदावरी और यमुना। नदियों के नाम है गंगा, गोदावरी और यमुना। गोदावरी और यमुना। अच्छा, ये गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण भारत की यमुना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण भारत की यमुना कहते हैं और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो अगर पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा, आगे हिंदी में नहीं आएगा लेकिन जीएस का पार्ट है, तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी और वृद्ध गंगा भी किसे कहते हैं? गोदावरी को। तो अगर पूछे गंगा की हिमालय सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना गंगा की हिमालय सहायक नदी है। इसी दूसरा आता है हमारा तिथियों के नाम। तिथियों के नाम है जैसे पहली, दूसरी, ये है हमारे तिथियों के नाम में। फिर था अकारांत, आकारांत पश्चिम संज्ञाएं, आकारांत पश्चिम संज्ञाएं, संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। ऐसे हो गया हमारा दया, भाषा और क्या गया? परीक्षा। परीक्षा होती है ना कि होता है, तो क्या आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। इसी तरह अगला आता हमारा भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम कैसे होते हैं? इसलिए में से हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। और एक पॉइंट आता है हमारा कि अरबी, अरबी, फारसी, फारसी को वे संज्ञाएं, की वे संज्ञाएं जिनके अंत में, जिनके अंत में, जिनके अंत में ता प्रत्यय होता है, ता प्रत्यय होता है, कैसी होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो अरबी, फारसी की वे संज्ञा जिनके अंत में ता प्रत्यय होता है, कैसे? तो प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे आ गया इज्जत, इज्जत हो गया कीमत, इज्जत, कीमत, नफरत और दौलत। ये होती कैसी है? अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इसमें ता प्रत्यय लगने से क्या थी? प्रायः एक स्त्रीलिंग होती है। थैंक यू दोस्तों, आज अगर जो लिंग वाला टॉपिक है पूरा क्लियर होता है। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, तो ऐसे ही स्वस्थ रहें और मस्त